होता। अगर मस्तिष्क आपके पास रहेगा तो विवाद नहीं होगा। मांस खाने के बाद आपका मस्तिष्क 21 दिन तक ये शरीर अशुद्ध रहता है। 21 दिन तक ये शरीर अशुद्ध रहता है। मांस का भक्षण करने के बाद आप समझते हैं क्या कि आज का सेवन कर लिए। कितनी माताएं ऐसी है, सुनने को आता है क्या कि अगर गुरुवार का दिन हो, बुधवार को मांस खाएंगे, उसी रात को बाल धोएंगे, उसी रात को सब कुछ करेंगे, कहें हमको तो पूजा करना है। मांस का भक्षण कर लिए, सुबह उठ करके पूजा कर लिए, वो पूजा कभी भी साकार नहीं होता। उसमें ठाकुर जी की अपमान होती है और ठाकुर जी का श्राप अगर लग जावे तो सोचिए घर का पतन होता है। मेरी मैया, पतन होता है। उसको दूर करें और मांस को परित्याग करें। अगर सेवन करते हैं तो उसको दूर रखें, इसको दूरी कर दें अपने जीवन से। एक हिस्सा को 4 हिस्से में से अगर एक मांस को दूर कर दे, उसके जगह पे आप शाकाहारी लेवें, दूध, घी, दही का सेवन करें। देखिए आपका शरीर में कभी भी रोग उत्पन्न नहीं होगा, आपकी आयु दीर्घायु होगी। और मांस का भक्षण करने वाला क्या होता है, आयु की कमी हो जाती है, रोग उसमें लग जाएंगे, शरीर बीमार होता है, उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है। अंडे का सेवन करना वर्जी दूर कर दीजिए। अब उस अंडे में जीव आ गया, और जब जीव आ गया, हुंकारी उस अंडे से प्रारंभ हो गया। भगवान शंकर जी को लगा क्या कि लगता है कि पार्वती जी की हुंकारी आ रही है, हूं की आवाज आ रहा है। अब ये कथा कहते गए, जब कथा हो गए, देखिए क्या, अरे पार्वती जी तो सो गई, अभी भी हूं की आवाज कहां से आ रहा है। भगवान शंकर जी ने बोले क्या, त्रिशूल महाराज से बोले क्या, आप जाइए, जो अमर कथा सुना है उसका शरीर से धड़ को क्या करें, अलग करके हमारे पास लेके आइए, हमारे पास लेकर आइए। अब त्रिशूल निकल गए। त्रिशूल के 3 भाग हैं। कौन, एक ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 ही अंग है उसमें, 3 हैं। और इन्होंने आदेश दे दिए तो चले गए। लेकिन अब प्रश्न आ गया क्या कि उस शुक महाराज का क्या हुआ जिन्होंने कथा को सुना था, उनका क्या हुआ, उनका उद्धार कैसे हुआ। अब वही शुक महाराज जो जीव आ गए, उनके पास पंख हो गए, शरीर बड़ा हो गया। जब भगवान जी की बात अमर तो हो गए, लेकिन अब जब कथा इन्होंने प्रारंभ कर दिए, करने के बाद त्रिशूल भी छोड़ दिए, त्रिशूल महाराज चले गए। अब ये शुक महाराज अपने घर को छोड़ करके अभी कहां चले गए, भागते भागते जा रहे हैं। जब गए तो उनको कहीं जगह नहीं मिला, कहीं स्थान नहीं मिला। तो व्यास जी की धर्मपत्नी जो थी, वो क्या आंगन में बाल धो करके, स्नान करके ये लेटी हुई थी। कितनी माताएं हैं जो स्नान करके बाल को, चूड़े को छोड़ देती हैं, खुला छोड़ती हैं। स्नान करने के बाद कभी भी गिल्ला बाल नहीं रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए ना, इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। स्नान करें तो बाल को क्या करें, जुड़ा कर लें, उसको बांध लें। अब ये व्यास जी की पत्नी जो थी अरणी देवी, अब क्या हुआ, आंगन में ऐसे ही स्नान करके लेटी हुई थी, मुंह खुला था, मुंह खुला था। सोने के बाद अक्सर देखने को मिलता है क्या कि माताएं या पुरुष क्या होते हैं, सोते हैं तो मुंह खुला करके सो जाते हैं। आवाज नहीं होता कि मेरा मुंह खुला है कि बंद है। कहीं कहीं तो ऐसा देखने को होता है कि उसको ये क्या ऐसा करके रखा जाता है कि बंद हो जावे, फिर भी क्या होता है, ऐसा खुल जाता है, फिर भी बंद कीजिए, खुल गया, बंद कीजिए, खुल गया। सोने में गाड़ी जब नींद आएगा तो मुंह खुल जाता है। मुंह खुल के कितने लोग सोते हैं, आवाज किए कभी बताइए। मुंह खोल के सोने की आदत किसको है,
जो मुंह खोल के सोता है, इस सोने के बाद नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो क्या है? आप रात को 12 बजे रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद गिल्ले कपड़े कभी भी बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर माताएं क्या करती हैं, सायंकाल को स्नान अगर करती हैं तो उनके जो कपड़े होते हैं वो ऐसे ही आंगन में पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां जो हैं आपके वस्त्र में गंध को लेकर के रात्रि के समय में जो भ्रमण करती हैं, जो आत्माएं भ्रमण करती हैं, नकारात्मक शक्तियां भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, जिस तरह से आप भ्रमण करते हैं उसी तरह से वो भी भ्रमण करते हैं और आपके जो वस्त्र है, वस्त्र की खुशबू को लेकर के आपके वस्त्र में आकर के क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। वही वस्त्र जब आपके घर में प्रवेश होता है तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश आ जाते हैं और आपका शरीर क्या होता है? धारण करने के बाद अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कितनी माताएं हैं जो अपने वस्त्र बाहर छोड़ती हैं? अगर छोड़ती हैं तो इसको दूर करें, हमेशा के लिए परित्याग कर दें, इसको दूर कर दें। शनिवार के दिन अगर दिन है, उस दिन कभी भी सरसों का तेल बाहर से खरीदी नहीं की जाती। अगर बाहर से खरीदेंगे तो शनि की दशा जो है आप पे क्या होती है? भारी पड़ जाती है। शनिवार के दिन कभी भी सरसों का तेल की खरीदी न किया जाए, ये ध्यान से सुनिएगा। और ऊपर से कितने लोग शौक से क्या करते हैं कि भोजन अगर पका हो, को अच्छे से भोजन बना हो तो ऊपर से लोग क्या करते हैं? नमक का सेवन करते हैं, नमक डालते हैं। तो कभी भी नमक का ऊपर से डाल करके भोजन ग्रहण न करें। ऊपर से नमक डाल के भोजन करने से भी आपकी क्या होती है? प्रभाव जो है भारी पड़ता है, इसमें दरिद्रता छा जाता है। वो व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो सकता, वो व्यक्ति हमेशा गरीबी का सामना करेगा, वो व्यक्ति हमेशा दरिद्रता का सामना करेगा जो नमक का सेवन ऊपर से डाल करके सेवन करता है, भोजन ग्रहण करता है। इससे ध्यान से सुनिएगा, शनि की महादशा जो है क्रूर प्रभाव से पड़ जाता है और कुदृष्टि जब पड़ेगी तो आपके पास आया हुआ धन भी वापस जाता है मेरी मैया। तो इसको परित्याग कर दें, ये लत जो अपनाया है इसको दूर कर दें। ये करने से आपका जीवन कल्याण होगा, ये आपके घर कल्याण होगा। संजय के समय पे, शाम के समय पे, जिस घर पे अगर प्रातः काल सूर्योदय के पहले अगर घर की धुलाई हो जाती है और उसका जल दरवाजा को साफ करके धुल करके अगर छोड़ दिया जाए और एक लोटे में, पित्तल के लोटे में जल भरिए और दरवाजे पे रख दीजिए और सायंकाल के समय उसमें आप क्या करें? तिल के तेल। किनके घर पे ऐसा होता है? बताइए मेरी माँ। बस 2-3 घर पे, बाकी घर पे दीपक नहीं जलता है। तो अगर नहीं जलाते हैं तो जलाना सीखिए, जलाएंगे तभी आपका कल्याण होगा। ये जीवन है, मनुष्य के जीवन की प्राप्ति बहुत ही भाग्य से हुआ है। ये जीव की उत्पत्ति बहुत ही भाग्य से हुआ है और भाग्य से जब उत्पत्ति हुई तो सही तरीके से अपने जीवन को जिए, सही तरीके से अपने जिंदगी को क्या करें? निभावें, जिंदगी जी लें कि आपके घर पे कभी भी दरिद्रता। आप लक्ष्मी स्वरूप हैं और लक्ष्मी स्वरूप की कर्तव्य, मैंने अभी बोला कि पत्नी और धर्मपत्नी, तो धर्मपत्नी के पास कभी भी अवगुण नहीं होता। बड़े से बड़े कदम उठाती हैं, बड़े से बड़े से अगर संकट हो तो उसको झेल लेती हैं। इससे पति की पहचान बना रहे और सुख समृद्धि उस घर पे बना रहे। अभी कथा प्रारंभ कर दिए, अब पूरे त्रिशूल तो छूट गया। अब शुक महाराज भागते भागते उस व्यास जी की पत्नी आंगन में लेटी हुई थी, मुंह खुला था और मुंह के सहारे वो शुक महाराज उनके घर में जाकर के छुप गए।
छुप गए। जब घर में छुपे त्रिशूल का परिक्रमा होने लगा। अब उन्होंने तो वचन दिए थे कि जिसने कथा को सुना है पति पत्नी के बीच की बात तीसरे को नहीं आना चाहिए। अगर तीसरा कोई अगर आपकी कमी जान लेवे तो आपका निंदगी करेगा। पति पत्नी की बात अगर कोई बात है तो उसे गोपनीय रखा जाता है। या धन की मामला हो या गृहस्थी की मामला हो, पति पत्नी की बात इसको गोपनीय रखिए। अगर अपनी बात अगर तीसरे से कहेंगे तो वो आपका अवहेलना करेगा, निंदगी करेगा। ये समझिए कि आज आपका सब कुछ नजर आता है क्या? मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, मेरा सब कुछ नजर आता है, लेकिन दुख का सामना तो आप ही को करना पड़ता है मेरी मैया। आप ही को उठाना पड़ेगा। जो आप करेंगे उसका तो भरपाई आपको करना पड़ेगा। अभी ये शरीर जो बैठा है, ये भी मैंने प्रसंग में आया, मैंने कहने बोला कि सूक्ष्म शरीर जो होते हैं, ये शरीर आपका कथा पे बैठा है, कथा सुन रहा है, लेकिन इसका भरपाई कौन करेगा? ये शरीर जल करके खत्म हो जाता है, लेकिन राख बच जाती है। राख को एक मटकी में रख करके गंगा लाभ कराया जाता है। लेकिन पाप और पुण्य के भाग्यशाली कौन है? पाप और पुण्य कौन भोगता है, कौन जलता है? वो पाप और पुण्य जो आपके सूक्ष्म शरीर होते हैं, जो आपके अंदर भी एक जीव है, वो है सूक्ष्म शरीर। उसी को पाप और पुण्य को भोगना पड़ता है। ये आपका शरीर अंत हो जाता है, लेकिन पाप और पुण्य इसको भोगना पड़ता है मेरी मैया। तो आप ऐसे कर्तव्य करें, ऐसे कार्य करें कि आपका जीवन कल्याण हो। त्रिशूल वहीं पे परिक्रमा करने लगा। व्यास जी का आगमन हुआ। उन्होंने क्या किए? प्रणाम किए, ध्यान लगाए, ये तो भगवान जी का त्रिशूल है मेरे आंगन में। अब इन्होंने बोले कि हे प्रभु आप क्या करें? आप इसको वापस ले लें, इसको वापस ले लें। अब वापस ले लिए। लेने के बाद अब इनके मन में एक विचार आया। क्या? एक विचार आया कि क्या करूं। उन्होंने सोच करके अब गए अपने पत्नी के पास। वो देखे और देखने के बाद जब 9 महीने व्यतीत हुए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, अभी गर्भ में जाके छुप गए। गर्भ में तो जाकर के उत्सुक महाराज जाकर के छुप जाते हैं। छुपने के बाद अब जब इनका गर्भ 9 महीने हो गया, 9 महीने बीत गए, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, कुछ साल बीत गया। अब व्यास जी क्या हुए? अब आए और बोलते थे कि अरे भाई इतना समय हो गया है, अब तो निचले जाओ। अब वही सुख महाराज वही गर्व से बोलते थे क्या कि ना आप पहले वचन देंगे क्या कि हमारा जन्म क्या है इस माया में नहीं रखेंगे, हमारा जन्म जन कल्याण के लिए होगा। अगर वचन देते हैं तब क्या करेंगे? हम गर्भ को नहीं छोड़ेंगे। एक माँ अगर 9 महीने अगर अपने पुत्र को गर्भ में है तो समझिए उसके दुख दर्द को समझ लेती है कि मेरे पुत्र जो गर्भ में है इसको कितना पीड़ा है, कितना दुख है, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ उसको आभास हो जाता है। क्योंकि माँ अगर जन्म लेता है, वो बच्चा अगर जन्म लेवे तो सबसे पहले अपने माँ को पहचानता है। एक घबरा लेता है, घबराने परिस्थिति आ जाती है। माँ से बढ़कर पिता से बढ़कर ना कोई है था, माँ से बढ़कर पिता से बढ़कर ना कोई है था। घर गृहस्थी धन ये दौलत कुछ भी नहीं है, माँ का प्यार न छूटे, माँ का प्यार न छूटे, माँ का प्यार न छूटे, पिता का दुलार
पूछिए उनसे जिसके पास माँ नहीं है। माँ अगर खिलावे तो आंख बंद करके खिलाती है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो माँ गिनने नहीं जाती कि आपने 4 रोटी खाया है। वो 4 की जगह पे 6 खिला देगी और बोलेगी, डांटेगी और खा ले, लेकिन खाने नहीं जाएगी। लेकिन जो दूसरा खिलाएगा वो कहेगा कि तुमने 4 खाया है, 5 खाया है, 6 खाया है। माँ की ममता और माँ का प्रेम और प्यार जो है वो कहीं मिलने वाला नहीं है। जिसके पास माँ नहीं है उनसे पूछिए कि माँ का दर्द क्या होता है। माँ की ममता, माँ का प्रेम, अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता है और उसको क्या करता है, ताड़ता है, उस पे हाथ उठा देता है। और सोचिए पिता का कलेजा कैसा फटता होगा, कितना दर्द होता होगा मेरी मैया। जिस घर पे अगर ऐसा हुए तो पति पत्नी सोचते हैं क्या कि भगवान ने हमको एक संतान दिए, फिर भी ऐसे दिए कि हमारा इज्जत कदर नहीं करता, हम पे बरसता है, हम पे हाथ उठाता है। फिर भी माँ उसे क्षम देती है। माँ की कलेजा जो है बहुत ही क्या है, कोमल होता है। और पिता एक बार क्षम नहीं करे लेकिन माता तो क्षम करती है, क्योंकि 9 महीने उन्होंने गर्भ में रखा है, दुख दर्द को उठाया है, उस पीड़ा को उसने उठाया है। पिता कंधे पे लेकर घुमाता है। पिता जब हाथ उठती है तो उसकी कलेजा कैसी होती है मेरी भैया। दर्द है ये पीड़ा लेकर के सहना, है ये पीड़ा है ये लेकर के सहना। माता का मन कोमल है, कष्ट माँ का प्रेम छोटे, पिता का प्यार छोटे। माँ का प्रेम छोटे, पिता का दुलार छोटे। माँ का प्यार छोटे, माँ का दुलार छोटे। माँ का प्यार छोटे, पिता का दुलार छोटे। ममता की छावों में हम हैं पैर पले, ममता की छावों में हम हैं बड़े बड़े। आंचल की सेज पे हमने बड़े, माँ का प्यार न छूटे, माँ का दुलार न छूटे। माँ का प्यार न छूटे, पिता का दुलार न छूटे। माँ का प्रेम न छूटे, पिता की दुलार न छूटे। माँ का प्यार न छूटे, पिता का दुलार न छूटे। वही पुत्र से जब माता बिछड़ जाती है, जब दूर हो जाता है, तो पुत्र के मन से भी वही दया निकलता है जितनी दया एक माँ के पास होता है। और पुत्र बोलता है क्या
करके सुनते थे और बोलते थे कि पुत्र आ जाओ, निकल जाओ, समय हो गया है। शुक महाराज बोलते कि ना, पहले वचन दीजिए कि आप इस माया में नहीं रखेंगे। जब तक आपके पास मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ को परित्याग नहीं होगा तब तक आपके पास भक्ति नहीं होगी। भक्ति करने के लिए ये सब परित्याग करना पड़ता है मेरी मैया। अब यही शुक महाराज अब बोलते गए, वचन दिए और वचन देने के बाद व्यास जी ने वचन पूरा कर दिए, दे दिए। शुक महाराज वचन ले लिए। उसके बाद अभी निकलते हैं गर्भ निचले, गर्भ भगवान जी का जन्म। ये शुक महाराज क्या, ये रुद्र अवतार, ये भगवान शंकर जी के अवतरित हो रहे हैं। लेकिन भगवान जी के दर्शन के बिना कैसे होंगे? भगवान जी का दर्शन होगा, सुंदर भगवान जी की झांपी सजेगी, सब लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद शुक महाराज का आगमन, किसी के जन्म के समय भगवान जी की आराध्य होता है। हे प्रभु, इनके जन्म के समय सारी बाधा क्या हो, दूर हो, भगवान जी का नाम लेते हैं। तो शुक महाराज के जन्म के समय, इसलिए वचन लेने के बाद 12 साल हो गए, 16 साल वो अपने माँ के अरणी देवी के घर में 16 साल तक रहे। जब व्यास जी ने वचन दे दिए कि ठीक है, आपको हम इस मोह में नहीं रखेंगे, इस माया में नहीं रखेंगे, तब इन्होंने अपनी माँ के गर्भ को निचोड़ा और जन्म लेते ही इनके हाथ में कमंडल, और ये चलते जा रहे हैं। व्यास जी बोले, अरे पुत्र ठहर जाओ, ठहर जाओ, अभी तो अपनी माँ के कलेजे को ठंडा नहीं दिए, ठंडक नहीं हुआ, उनके सीने से नहीं लगे और आप चलते गए। ये शुक महाराज चलते गए, चलते गए, और जब आगे गए तो उन्होंने बोला, पिताश्री, जिस तरह से एक फल होता है, एक आम का वृक्ष होता है, वो फल देता है और फल को पाने के लिए एक डंडे का प्रहार होता है और डंडे का चोट वृक्ष को लगती है और फल का सेवन दूसरा कोई करता है, उसी तरह हमारा भी जीवन है। आपने हमें क्या किया, परवरिश की, लालन पालन किए, लेकिन हमारा जीवन जन कल्याण के लिए हो रहा है। अब वही शुक महाराज, सुखदेव जी मुनि महाराज हुए और इन्होंने जन्म लेने के बाद नर्मदा नदी के तट के उस पार चले गए और व्यास जी देखते रह गए और वापस वो चले आए, अपने मन को समझाए और शुक महाराज वही सुखदेव जी मुनि हुए और नर्मदा नदी के तट पे जा करके आश्रम बनवाए और आश्रम बना करके वहीं पे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किए। जो संत होते हैं उसके पास अभिमान नहीं होता और जिसके पास अभिमान होता है उसके पास भक्ति नहीं होता। अगर श्री ठाकुर जी का शरण में रहना है तो आपको मोह, माया, लोभ को दूर करेंगे तभी आपको भक्ति होगा मेरी मैया। भक्ति करने के लिए इस 3 परित्याग हो जावे तो आपको श्री ठाकुर जी का शरण में आशीर्वाद मिलेगा और आपका जीवन कल्याण होगा। हल्के जाना रे, हल्के जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा